तमाम मसाइल जो है मिलकर मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत है। जबकि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं कि बानी ने हिदायत की है कि जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक पर तवज्जो दें और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप उमर अयूब के हवाले करें। तो बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे थे, जरा वो सुन रहे हैं। अपने अफवाज पाकिस्तान को सलाम पे करता हूँ। उन्होंने इंडिया का गरूर हाथ में मिलाया। पूरी कौम इस बात से खुश है, पूरा मुल्क इस बात से खुश है। सीज फायर अब आपस में भी हो, अपने सारे मसाइल मिलजुल के डायलॉग के जरिए से हल करने की जरूरत है। अच्छा जी, फिर अब इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ खावर घुमन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खावर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, मौजूदा जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि पीटीआई की जो सीज फायर की ख्वाहिश है ये पूरी की जा सकती है? और अगर पूरी की जा सकती है तो पहला मुतालबा तो हमें पता है कि बानी की रिहाई का होगा। हुकूमत का क्या टेक देखते हैं आप इस पे? जी खावर साहब, क्या हुआ है आपको अगर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये इंडिया के साथ जो हमने कामयाबी से मार्का हक जीता है, उसके बाद ये जो स्टोरीज आप बात करें मेरे ख्याल में इररिलेवेंट हो गई हैं। आपने देखा कि पूरी पाकिस्तानी अवाम, पूरी कौम जो है अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि दोनों अतराफ से अच्छे जस्टिस हमें देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा कि 9 मई का जो है वाकया जो भी हुआ है काबिल अफसोस था। उस बारे में इस दफा कोई ऐसा जिक्र नहीं हमें मीडिया में देखने को मिला। तो अच्छे जस्टिस हमें मिल रहे हैं दोनों तरफ से, और एक्सट्रीम पोजीशन से मेरे ख्याल में दोनों तरफ हटती हुई नजर आ रही हैं। और मेरी जाती राय में फॉर द बेटर गुड ऑफ द कंट्री बड़ा जरूरी है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। हमारे सामने एक बड़ा दुश्मन मौजूद है, और आज भी अगर आपने जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीर सुनी है तो वो कह रहा है कि जी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो करेगा या नहीं करेगा, हमें हर लम्हा हर चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मुझे ये लग रहा है मैं जरा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ, लेकिन ये जो क्राइसिस हुआ है इसके अंदर मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी इस उम्मीद में है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी तकसीम है, सियासी इख्तलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं, एक हद तक चलती रहनी चाहिए। सियासत के अंदर जमातें जो हैं एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ती हैं, तकरीरें भी करती हैं, और ये पूरी दुनिया के अंदर, जमहूरी दुनिया के अंदर ये ऐसा होता है एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस एंड अदरवाइज भी पार्लियामान के अंदर। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बाकी जहां तक सीज फायर की आप बात कर रहे हैं, सीज फायर उनके केसेस हैं, अदालतें केसेस देख रही हैं, और मेरे ख्याल में वी शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए नॉर्मल नेशन एज फार एज हमारा जो सियासी फ्रंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सियासतदानों को अब ये सोचना पड़ेगा, मैं ऑल अक्रॉस बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान के सामने जो चैलेंजेस हैं वो काफी सख्त हैं, काफी गंभीर हैं। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, और सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ा जरूरी है कि हमारे जो सियासतदान हैं आपस में इनके जो भी इख्तलाफात हैं उनको टेबल के ऊपर बैठे। एक चीज बताइएगा, अब ज़ाहिर सीज फायर हुआ है, मैं बात कर रही हूँ इंडिया और पाकिस्तान की, तो अब बनेंगे बयानिए, और अब होगी असल बयानिए की जंग, जो कि बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और पाकिस्तान स्ट्रांग पोजीशन में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरा भी रोल बनता है, इसमें आपका भी रोल बनता है, इसमें कौम के हर फर्द का रोल बनता है। ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, सब अपनी राय का खुलकर इजहार करते हैं, इसमें सियासतदानों का भी रोल बनता है। तो आप समझते हैं कि इस बयानी की जंग को मजबूत करना होगा? जो भारत हमेशा पाकिस्तान को मरूद इल्जाम ठहराता था, तो हमारी सियासी जमातों का रोल क्या होना चाहिए? ये बहुत ही अहम सवाल सदफ आपने किया है। बदकिस्मती माजी में ये रही है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपने सियासी इंटरेस्ट के लिए बाज़ औक़ात जो है नेशनल इंटरेस्ट को पीछे कर देते थे। तो बड़ा जरूरी है कि ये जो बयानिए की जंग है, ये जो इंडिया के साथ हमारा रिसेंट मार्का हुआ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीता है मार्का हक, उसको सामने रखते हुए उसके बैकग्राउंड में बड़ा जरूरी है कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दुनिया जो पाकिस्तान से दुनिया को जब आवाज सुनने को मिले पाकिस्तान से इस सारे वाक़े के हवाले से, तो वो यक जुबान आवाज होनी चाहिए। उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि कोई इख्तलाफात हों। माजी के अंदर इस तरह की आवाजें हमें सुनने को मिली। तो बहुत अहम है ये इशू, बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान का जो बयानिया है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों ने, जिस तरह उस दिन डायरेक्टर जनरल ISPR ने भी बात की कि ये जो जंग हमने जीती है एक बड़े दुश्मन के अगेंस्ट, बड़े शातिर दुश्मन के अगेंस्ट,
उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि पूरी पाकिस्तान की अवाम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई है। पूरी पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है बगैर किसी सियासी इख्तिलाफात के जो है वो उन्होंने आवाज से आवाज मिलाई है सबके साथ। तो ये एक अहम मौका है कि मेरे ख्याल में हम दुनिया को भी दिखाएं और मुल्क के अंदर भी, क्योंकि बड़ा जरूरी है। देखें, आपने एक चीज तो देख ली होगी कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो मैन बिहाइंड द गन मैटर करता है, लेकिन गन की भी जरूरत होती है लड़ाई के लिए। तो जो गन आपने खरीदनी है उसके लिए पैसों की जरूरत है, मुल्क के अंदर बनानी है तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। और पैसे आपको जाहिर है जब तक आप ट्रेड नहीं बढ़ाएंगे मुल्क के अंदर, मुल्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं बढ़ाएंगे तो आप कैसे पैसे कमाएंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो ये जो क्राइसिस हुआ है इसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल में हमें वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर अगेन। जो आपका अजली दुश्मन है उसको जब भी मौका मिलेगा, ये हमें बात नहीं भूलना चाहिए कि उसको जब भी मौका मिलेगा वो हमारे ऊपर कारी जरब लगाएगा। और ये तो कल उसने वो दो अल्फाज में बात भी की। एग्जैक्टली। सो मेरे ख्याल में, और मुझे उम्मीद भी है, मैं यकीन करें कि आप बाहर आवाम में जाएं, लोगों से मिलें, बात करें ऑन द स्ट्रीट, बाजारों में, मार्केट्स के अंदर, होटल्स के अंदर आप लोगों से बात होती है तो लोगों के अंदर एक जज्बा हुब्बुल वतनी आपको देखने को मिल रहा है, एक यूनिटी देखने को मिल रहा है, इत्तेहाद देखने को मिल रहा है। तो इसके जो कैश ऑन करना है वो आपकी बात 100% दुरुस्त है कि वो सारे के सारा उसका इन्हिसार है हमारी सियासी क़यादत के ऊपर कि वो अब जो है अपने जो सियासी इख्तिलाफात हैं उनको दूर करें रैशनल तरीके के साथ और मुल्क को आगे लेके बढ़ें, क्योंकि सदफ पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू सो मच खावर, आपने बड़ी खूबसूरती से इसे समझ किया। और हमारा जो दुश्मन है उससे हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि दुश्मन जो है वो बुज़दिल भी है और वो मकरू अज़ाइम भी रखता है, तो हमें उस पर नजर रखनी है। उसके लिए हमें यूनाइटेड रहना पड़ेगा और अपने इख्तिलाफात तो होते हैं, ज़ाहिर है हर जगह होते हैं।